गुड मॉर्निंग। टुडे चैप्टर 6 आज पढ़ाएंगे। चैप्टर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस के बेस पे, एविडेंस मतलब प्रूफ के बेस पे ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एविडेंस क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज इनवाइस फॉर परचेज, परचेज करेंगे तो उसके लिए इनवाइस होगा। सेल्स फॉर इनवाइस, इनवाइस फॉर सेल्स, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? जर्नल और स्पेशल पर्पस बुक, उसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रमबद्धता से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होगा ईच ट्रांजेक्शन में। अब ये कैसे अप्लाइड होता है वो हम समझाएंगे आपको। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर ट्रांसफर या पोस्टेड टू द स्पेसिफाइड अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन आप जनरल में रिकॉर्ड करेंगे या स्पेशल पर्पस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसका ट्रांसफ़र किया जाता है लेजर में, मेंटेन किए जाते हैं और हर एक का अलग अलग लेजर मेंटेन किया जाता है। एट दिस स्टेज इट इज़ एप्रोप्रिएट ऑफ डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या होता है इसको जानना ज़रूरी है। अब देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है अकाउंट्स का। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इट्स रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। केवल अमाउंट ही नहीं रिकॉर्ड करते बल्कि उसका इफेक्ट, मतलब डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक। अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में अकाउंट को डिवाइड करते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इसे यूजुअली हम टी फॉर्म अकाउंट कहते हैं। इसका किस तरीके से फॉर्मेट बनता है? देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे नेम ऑफ द अकाउंट, मतलब जैसे वेजेस का अकाउंट बनाया तो वेजेस अकाउंट लिखेंगे, सैलरी बनाया तो सैलरी लिखेंगे। ठीक। बिल्डिंग का अकाउंट बन रहा तो बिल्डिंग लिखेंगे, कैपिटल का बन रहा तो कैपिटल के। जो भी अकाउंट्स आप बना रहे हैं उसका नेम ऑफ अकाउंट टॉप पे लिखेंगे। फिर 20 से जो डार्क लाइन है, आप देखिए डार्क लाइन है, 20 से उसको डिवाइड कर लिया तो ये टी शेप बन गया। ठीक। तो इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट साइड का कॉलम को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड के कॉलम को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। इसको एब्रीविएशन में डीआर और सीआर करके डिनोट किया जाता है। पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा होता है पर्टिकुलर, तीसरा होता है एलएफ जेएफ मतलब जर्नल फोलियो नंबर, और चौथा होता है अमाउंट। तो ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में आपका लेफ्ट साइड जो होता है ये डेबिट साइड कहलाता है और राइट साइड जो है वो क्रेडिट कहलाता है। तो इस तरीके फॉर्मेट बनाया जाता है। डेट में क्या लिखते हैं? डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिस दिन ट्रांजेक्शन किया गया उस दिन की डेट डालेंगे। पर्टिकुलर में क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ द अदर अकाउंट, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू आस्पेक्ट, वन आस्पेक्ट ऑफ डेबिट एंड अदर आस्पेक्ट क्रेडिट। मतलब दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं तो नेम ऑफ द अदर अकाउंट, जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ उसका नाम लिखा जाता है। जेएफ में लिखते हैं पेज नंबर या रेफरेंस नंबर ऑफ द जर्नल बुक या सब्सिडी बुक, जो उसका पेज नंबर होता है वो इसमें डाला जाता है। ये प्रैक्टिकली जब करते हैं तब ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल में इसका कॉलम का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो जेएफ छुपाया जाता है। फिर अमाउंट कॉलम में अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जब डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं उसे कहा जाता है जिस अकाउंट में, उस डेबिटिंग द अकाउंट, और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिटिंग द अकाउंट बोला जाता है। इसी तरीके से राइट साइड कॉलम में जो होगा वो क्रेडिट साइड होता है, उसमें भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, नेम ऑफ अदर अकाउंट पर्टिकुलर में, जेएफ में पेज नंबर डाला जाता है जनरल फोलियो का, और अमाउंट में अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा जाता है। दिस इज ए फॉर्मेट ऑफ द अकाउंट्स। ये अकाउंट्स का फॉर्मेट है। अब बात आती है कि इसमें किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में। इट इज़ डिपेंड अपॉन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द अकाउंट। तो अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, क्या उस पर रूल्स लागू होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे आपको। ये दिस इज अ ले ऑफ अकाउंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है।
rules of double entry or rules of debit and credit are formed on the basis of these two aspects in each of the business transaction. हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक देने वाला दूसरा लेने वाला, दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है. There are two approaches for deciding when to write on debit side of the account and when to write on the credit side of account. इसके दो अप्रोचेस है डिसीजन के, जब हम डेबिट साइड में लिखते हैं या क्रेडिट साइड में लिखते हैं अकाउंट के. विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं. डेबिट में लिखेंगे तो बोला जाता है अकाउंट इज डेबिटेड, और क्रेडिट में लिखते हैं तो बोलते हैं अकाउंट इज क्रेडिटेड. द रूल्स ऑफ द बेसिस ऑफ विच सच डिसीजन इज टेकन आर कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. जो डिसीजन हम उस ट्रांजेक्शन पे लेते हैं कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, उस रूल्स को हम कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि अकाउंट कितने तरीके के होते हैं और उस पर क्या रूल लागू होता है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वे, दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं और मॉडर्न अप्रोच को हम अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं. तो पहले हम आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताएंगे, जिसे इंग्लिश अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप. दो ग्रुप में अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं. एक होता है पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल. दो ग्रुप होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल. पर्सनल क्या होते हैं और इम्पर्सनल क्या होते हैं. और इम्पर्सनल में भी जो पर्सनल नहीं होते वो इम्पर्सनल होते हैं. तो इम्पर्सनल में दो अकाउंट तरीके के अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. तो दैट इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच. तो हम इस तरीके कह सकते हैं अकाउंट्स आर थ्री टाइप अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ओके. अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है. पर्सनल अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन, जो पर्सन से रिलेटेड होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है. जैसे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, इनके अकाउंट जो होंगे वो पर्सनल होंगे. फर्म्स, कंपनीज, डेटर्स एंड क्रेडिटर, इनके जो अकाउंट्स होते हैं, डेटर्स कौन होगा जिसको आप उधार बेचोगे, और क्रेडिटर कौन होगा जिससे उधार खरीदेंगे. तो या तो फर्म को बेचोगे या किसी पर्सन को बेचोगे, इसलिए वो भी अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है. कंपनी का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, फर्म्स का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है. तो पर्सनल अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन, दैट इज इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, डेटर्स और क्रेडिटर आर पर्सनल अकाउंट. एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट, जैसे राम एंड कंपनी एक कस्टमर है ये, तो इनका अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया. ठीक, इसी तरीके से दिया है आर अकाउंट ऑफ जावेरी एंड कंपनी, ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया. कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया. ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि वो प्रोप्राइटर के अकाउंट होते हैं, उनको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं. द मेन पर्पज फॉर प्रिपेयरिंग द पर्सनल अकाउंट इज टू डिटरमाइन द बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. मेन पर्पज पर्सनल अकाउंट बनाने का होता है कि कितना अमाउंट ड्यू है या कितना अमाउंट ड्यू टू है या ड्यू फ्रॉम है पर्सन से, वो निकाला जा सके, इसलिए अकाउंट बनाया जाता है. अब पर्सनल अकाउंट भी को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरी में. पर्सनल अकाउंट आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू थ्री कैटेगरी. पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो क्रिएशन बाय गॉड. द टर्म्स ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसको भगवान ने बनाया. देयरफॉर दीज विल इंक्लूड अकाउंट इन इंडिविजुअल नेम. इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, इंडिविजुअल नेम के अकाउंट. जैसे फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट, आशाज अकाउंट, रमेश अकाउंट एक्सेट्रा, इनको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं. ठीक है. नेचुरल पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच इज़ क्रिएशन बाय द गॉड, जो गॉड भगवान द्वारा बनाए जाते हैं. नेचर पर्सन, नेचुरल पर्सन कहते हैं उसको. ठीक. दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, these account include account of the corporate bodies, account of the institutions which are organized as a person in a business dealing. बिजनेस डीलिंग के पर्पज़ के लिए वो एज ए पर्सन रिकॉग्नाइज किए जाते हैं.
फॉर एग्जाम्पल कंपनी ऑफ लिमिटेड कंपनी, अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी, अकाउंट ऑफ क्लब, अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा, दीज आर दी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इनको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तीसरे तरीके के पर्सनल अकाउंट होते हैं जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? दीज आर द अकाउंट विच रिप्रेजेंट ए सर्टेन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। जो किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ रेंट इज़ ड्यू टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड किसे कहते हैं? मकान मालिक को कहते हैं। तो अगर रेंट ड्यू है तो वो क्या कहलाएगा? ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स। तो हम वो आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। ड्यू है मतलब देना बाकी है, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। जो भी खर्चा देने बाकी होते हैं उसे आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को पेमेंट देना है, मकान मालिक को देना है। तो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड माने क्या होता है? एडवांस में आपने कोई चीज़ पे कर दिया, उसे कहते हैं प्रीपेड। तो रेंट एडवांस में दे दिया तो किसी व्यक्ति को दिया होगा या किसी कंपनी को दिया होगा, तो वो क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है। अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट पे, आगे बताएंगे नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट पे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स, प्रीफिक्स कहते हैं जब आगे कोई चीज़ लिख दी जाती है, और सफिक्स कहते हैं जब पीछे लिख जाती है। जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, इस तरीके के शब्द लगा होगा अगर नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे, तो वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। अब रूल्स क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? पर्सनल अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट रूट कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जिससे पैसा रिसीव करना होगा बिजनेस को, उसको डेबिट करेंगे, और जिसको पैसा देना होगा उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट को देखो, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के रूल ये हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके। अब दूसरे तरीके के अकाउंट होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। दो भागों में बांटा, पर्सनल और इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल अकाउंट विच नॉट पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट नहीं होते हैं वो हमारे सब इम्पर्सनल होते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट एक्सेट्रा, इस टर्म एज इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल, दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 अकाउंट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं रियल अकाउंट और दूसरे होते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट किसको कहते हैं? रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट। 2 तरीके के एसेट्स हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था आपको बेसिक टर्म्स में, कि 2 तरीके की फिक्स एसेट्स होती है, टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो टेंजेबल, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं। और इनटेंजेबल वो होती है जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती हैं, वो इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं। तो रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स ऑफ द फर्म। ओके। एक्सक्लूडिंग डेटर्स, डेटर्स नहीं होगा, डेटर्स तो भी एसेट्स है परंतु डेटर्स नहीं कंसीडर होते, क्योंकि डेटर्स किसको कहते हैं? जिसको हम उधार बेचते हैं। तो उधार किसे बेचेंगे? या तो किसी व्यक्ति को बेचेंगे या किसी कंपनी को बेचेंगे, तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो एक्सक्लूडिंग डेटर्स, डेटर्स को छोड़ के। एग्जाम्पल ऑफ टेंजेबल एसेट में बता दे रहा हूँ आपको, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ये आपके एग्जाम्पल ऑफ टेंजेबल एसेट्स हैं। और इनटेंजेबल एसेट के एग्जाम्पल पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, दीज आर द इनटेंजेबल एसेट। तो रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट ऑफ द फर्म। रियल अकाउंट होंगे, इनका रूल क्या लागू होगा? डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा रियल अकाउंट का आइटम उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आ गई तो मशीनरी डेबिट हो गई, अगर मशीनरी बेची
तो मशीनरी जा रही है बिजनेस से तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो रियल अकाउंट का ये रूल लागू होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट हो गए। तीसरे तरीके के अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट जितने होते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा आर टर्म एज नॉमिनल अकाउंट। उन सबको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। दीज आर जैसे सैलरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। These are the nominal account. The net result of nominal account is profit or loss. Nominal account का जो net result होता है वो या तो profit होता है या loss होता है, जो कि capital account में transfer कर दिया जाता है, which is transferred to capital account. तो rules of nominal account के क्या लागू होते हैं? Rules of debit and credit. अकाउंट्स में डेबिट में लिखोगे कि क्रेडिट में लिखोगे? वो कैसे लिखोगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी बिजनेस के खर्चे और लॉसेस होंगे उनको डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। जितने भी बिजनेस की इनकम या गेंस होंगी, प्रॉफिट होंगे, गेन मतलब उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। जैसे इंटरेस्ट रिसीव तो क्रेडिट होगा, डिविडेंड रिसीव क्रेडिट होगा, कमीशन रिसीव क्रेडिट होगा, कमीशन पेड डेबिट हो गया। ठीक है, पेड हो गया तो एक्सपेंसेस हो गया और रिसीव हो गया तो वो हमारी रेवेन्यू हो गया। करेक्ट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स हमने पहले भी बताया आपको, फिर से बता रहा हूँ। इफ़ ए प्रीफिक्स और सफिक्स इज एडेड टू ए नॉमिनल अकाउंट इट बिकम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट पे कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा होगा, प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं? जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, इस तरीके के शब्द अगर लगे होंगे उस अकाउंट के आगे या पीछे तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस या प्रीपेड इंटरेस्ट करके लिखा होगा तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेंट। रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। किराया नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है। परंतु अगर उसमें लगा होगा आउटस्टैंडिंग रेंट या प्रीपेड रेंट लिखा होगा तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। फिर पर्सनल अकाउंट की रूलिंग डेबिट एंड क्रेडिट की लागू हो जाएगी। सिमिलरली सैलरी जैसे है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। परंतु आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हो या प्रीपेड सैलरी लिखा होगा तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। तो फिर रूल्स डेबिट क्रेडिट का उस पर पर्सनल अकाउंट का लागू होगा। कहने का मतलब सैलरी पे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू होगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा होगा तो पर्सनल अकाउंट वाले डेबिट क्रेडिट के रूल लागू हो जाएंगे। इसी तरीके कमीशन तो नॉमिनल अकाउंट है, परंतु प्रीपेड कमीशन या आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखा होगा तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। दीज आर द एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए समझाने के लिए आपको। अब इसको एट ए ग्लांस, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को एट ए ग्लांस आप समझ सकते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए अकाउंट इज डेबिटेड रिसीवर को और अकाउंट इज क्रेडिटर गिवर को, क्योंकि इसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक, तो अमाउंट इज टू बी डेबिटेड, डेबिट में किसको करेंगे? डेबिट रिसीवर को। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड किसको क्रेडिट करेंगे? गिवर को। ये पर्सनल अकाउंट केस में। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? एसेट्स के होते हैं। तो एसेट्स आएगी तो डेबिट करेंगे और एसेट जाएगी तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का फार्मूला है डेबिट क्रेडिट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, इसी तरीके नॉमिनल का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, उसको ये रूल्स आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंटिंग रूल नहीं मालूम है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं आपको ज्ञान है तो अकाउंट लगाने में दिक्कत होगी। क्योंकि सारी अकाउंट जो लिखी जाती है जर्नल में बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है,
उस डिसीजन के हिसाब से किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये कुछ अकाउंट्स के नाम दिए हुए हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, लाइक दैट। ये नंबर्स ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं। अब इसको आपको क्लासीफाई करना है रियल अकाउंट में, पर्सनल में या नॉमिनल में। तो अभी रूल बताया है, जितने भी एसेट्स के अकाउंट होंगे वो आपके रियल होंगे। ठीक। जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे वो आपके नॉमिनल होंगे, और जो पर्सनल अकाउंट होंगे, किसी कंपनी के होंगे, किसी व्यक्ति के होंगे, या आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड करके कोई नॉमिनल अकाउंट लिखे होंगे, तो वो भी आपके पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। तो आपको 3 कैटेगरी में इसको करना है। जैसे कैश है, कैश क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स का अकाउंट कौन सा हो जाता है? रियल अकाउंट हो गया। तो आप लिखेंगे इसी तरीके नंबर आप अकाउंट्स नोट कर लीजिए, और फिर नेचर बगल में कॉलम बनाइए, नेचर 1 2 3 4 करके इस तरीके अकाउंट नंबर लिख लीजिए, और उसी के आगे सामने लिखिएगा उसका नेचर। जैसे कैश के आगे लिखा रियल। बैंक क्या है? बैंक में कौन अकाउंट होगा? बैंक या तो किसी व्यक्ति खोलेगा या कोई कंपनी खोलेगी बैंक में अकाउंट, तो वो पर्सनल कहलाता है। तो ये बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल अकाउंट। ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये रियल अकाउंट, एसेट्स है। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट हो गया। डिस्काउंट रिसीव ये रेवेन्यू हो गया, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। बैड डेट रिटर्न ऑफ ये लॉसेस हो गया, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड ये रेवेन्यू कहलाता है, ये भी नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी ये रियल अकाउंट हो गया। कैपिटल पर्सनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट पेड नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट पर्सनल अकाउंट। कैरीज इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट। गुडविल रियल अकाउंट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दीज आर दी अकाउंट विच रिलेट टू पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी।